नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस जे विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज फिर से जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? आज का पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से ढककर क्यों रखा जाता है? फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की गति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? मीथेन गैस याद रखना है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो क्या होगा फ्रेंड्स? अम्लीय होगा। पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या होगा? वो जल यानी उदासीन हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 के बराबर हो तो क्या होगा? उदासीन। लेकिन 7 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच का मान तो वह क्षारीय हो जाएगा। याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखना। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? CO+N2। CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? साधारण लवण। साधारण लवण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ साधारण लवण। तो चलिए नेक्स्ट। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के? किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 और H2O। याद रखना है। क्लोरोमाइसिटिसिन क्या? प्रतिजीवानिक है, प्रति एंटीबैक्टीरियल है, प्रतिजीवानिक है। क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? प्रतिजीवानिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? अपचयन द्वारा। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 17 मीटर। याद रखना है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 17 मीटर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह? जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह?
जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। याद रखना क्या होगी फ्रेंड्स? अनंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की आधी। याद रखना, उस व्यक्ति की आधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण। याद रखना, उत्तल। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? ये पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप किए जाते हैं? गैसों का दाब। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज़ की खोज की? डायनामाइट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। E बराबर mc²। तो चलिए नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का। कैडमियम या बोरॉन का। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि से। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? वाष्पीकरण। कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या? Na2CO3 × 10H2O। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं इसलिए। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। याद रखना है। तो चलिए न। लॉन्ड्री साबुन क्या? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट। संश्लेषित अपमार्जक क्या हैं? एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल शोधन प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? तांबा।